फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग एकदम अपनी शादी के बाद आके लैन वांगजी के रूम में एकदम मस्त तरीके से सो रहा था, जो लैन वांगजी देख के कहता है छोड़ो, अब मुझे इसके साथ ही मैनेज करना है। और ये कह के लैन वांगजी भी सो चुका था। अब हम आगे देखते हैं, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी उठ चुका था और वो 5 बजे उठ के अपना एक्सरसाइज करता है, फिर आता है, फिर उसके बाद फ्रेश होकर तैयार होता। और विंग अभी भी सोया हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ था। और ये देख के लैन वांगजी कहता है हाँ इसका मैं क्या करूँ। और वो जाता है विंग के पास और कहता है विंग उठो। पर वो दूर से कह रहा था, वो विंग को हिलाओ डुलाओ नहीं रहा था। तब विंग नहीं उठता है और अभी भी लैन वांगजी उसे उठाने की कोशिश करता है पर नहीं उठता है। तब लैन वांगजी उसे देखता है और उसके दिमाग में एक खुराफात आता है और वो जाता है, जो वहाँ पे जग रखा हुआ था पानी करके, उस जग को उठा के लाता है और विंग के ऊपर डाल देता है। और विंग कहता है हाँ बाढ़ आ गया। और ये कह के वो उठ जाता है और देखता है उसके सामने लैन वांगजी खड़ा है जग लेके। और ये देख के विंग को गुस्सा आती और कहता है लैन वांगजी ये तुमने क्या किया। तब लैन वांगजी उसे देखते हुए कहता है क्या किया मैंने तो कुछ नहीं किया विंग। तब विंग कहता है हाँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला, ये क्यों किया लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है विंग देखो तुम नहीं उठ रहे थे और मैं तुम्हें उठाना चाहता था क्योंकि हमें नीचे जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो तुम समझ ही सकते हो, तो तुम्हें उठना तो ज़रूरी था ना विंग, इसलिए मैंने उठा दिया। तब विंग कहता है लैन वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है हाथ से मैंने किया है, क्यों तुम्हें मज़ा नहीं आया। तब विंग कहता है अब तुम देखते जाओ अब ये विंग तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। तुम अपनी जान बचाने के लिए तुम मुझसे दया की भीख मांगो पर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। तब लैन वांगजी कहता है हेलो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये कह के वो तैयार होकर नीचे जाने लगता है। और इधर विंग देखता है और कहता है लैन वांगजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो चला जाता है वॉशरूम में और वहाँ से एकदम बात लेके आता है। अब वो भी नीचे आ चुका था और वहाँ पे अंकल बैठ के उन दोनों मतलब उन्हीं का वेट कर रहे थे, विंग का ही एक तरह से, क्योंकि वांगजी आ चुका था और वांगजी कुछ अपने ऑफिस के जो फाइल्स थे उन्हें चेक कर रहा था। और जैसे वहाँ पे विंग जाता है वैसे ही कुरैन देखते हैं और कहते हैं अरे विंग बेटा तुम आ गए। तो विंग कहता है जी अंकल, और कहते हैं चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और सब लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और वहाँ पे खाने के लिए जब बैठते हैं तब उनके सामने जो ब्रेकफास्ट आता है वो देख के विंग का मुंह बन जाता है और कहता है क्या आप लोग ये खाते हो। तब कुरैन कहते हैं हाँ ये हम खाते हैं, यही हम खाते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है विंग, तुम भी एक बार ट्राई करके देखो। तब विंग कहता है मुझे ये सब नहीं ट्राई करना है प्लीज़। तब कुरैन कहता है पर तुम्हें क्या खाना है। तब विंग कहता है मुझे कुछ स्पाइसी खाना है, मुझे ये नहीं खाना है। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं पर ये मॉर्निंग में हेल्दी है विंग, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। तब विंग कहता है अंकल मुझे ये नहीं पसंद। तब कुरैन कहता है अच्छा ठीक है आज तो खा लो, फिर कल से जो तुम कहोगे वो मिर्च बना देंगी। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के विंग वहाँ से खाता है और उठ के जाने लगता है। तब कुरैन कहते हैं विंग तुम 1 महीने बाद से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, अभी नहीं पर 1 महीने बाद से। तब विंग कहता है ठीक है अंकल मैं समझ गया। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब कुरैन कहता है ठीक है विंग। और ये कह के वो ऊपर चले गए थे कुरैन, और विंग जाके वहाँ सोफे पे बैठ चुका था और वहाँ से वांगजी को देख रहा था, जो वांगजी अभी खाते हुए अपनी फाइल्स को चेक किया जाता। और विंग सोचता हाँ ये इंसान खाते समय भी काम करता है। विंग को तो ऐसा काम करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मतलब 24 आवर्स बस काम ही करते रहे। और विंग वहाँ से बैठ के देख रहा था। तभी वांगजी कहता है तुम मुझे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो। तब विंग कहता है तुम्हें कौन देखना चाहता है, मैं तो तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। तब वांगजी कहता है हाँ तभी अभी तक तुम्हारी पलकें नहीं झपक रही हैं, बस मुझे ही देखे जा रहा है, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ। तब विंग कहता है नहीं तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। और ये कह के विंग अपने मोबाइल को चलाने लगता है, स्क्रॉल करने लगता है। और इधर लैन वांगजी अब आता है और कहता है ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तब विंग कहता है तुम्हें रोका किसने है। और ये कह के वो इशारा करता है। तब लैन वांगजी कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। और इधर हम विंग को दिखाते हैं। विंग कहता है हाँ फाइनली ये गया, ये इंसान गया, इससे तो मैं एकदम तबाह हो गया हूँ सच में, एक ही दिन में इसने मुझे परेशान कर दिया। पर तुम विंग को नहीं जानते हो, विंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा और विंग अपना बदला लेके रहेगा। और ये कह के विंग अब अपने दिमाग में प्लान बनाने लगता है कि उसे वांगजी से कैसे अपना बदला लेना है। उसे अब वांगजी को तो सबक सिखाना ही होगा ना, नहीं तो वांगजी उसके सर पे बैठ के तांडव करेगा, जो विंग को मंजूर बिल्कुल भी नहीं है कि लैन वांगजी उसके सर पे बैठ के तांडव करे। इस वजह से वो सोच रहा था कि वो वांगजी को आज सरप्राइज दे के रहेगा। और फिर वो किचन में जाता और वहाँ पे पूछता है कि क्या बन रहा है। तब वो लोग बताते हैं कि क्या बन रहा है। तो वो कहता अच्छा ठीक है। और ये कह के वो अपने रूम में चल जाता और अपने रूम में जाने के बाद वो जियान से बात करता है और लैन शिचान से बातें करता है और यानली से बातें, मतलब सब लोगों से, अपनी पूरी फैमिली से बात करता है। और कहता है नहीं सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एकदम
सब परफेक्ट चल रहा है। और फिर ऐसे ही विंग का टाइम पास करते करते शाम हो जाता है और शाम को फिर से विंग किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद पूछता है कि यहाँ आज क्या बन रहा है। तब वो बताती है कि सूप रहेगा, चावल रहेगा और कुछ साइड डिशेस रहेंगी। ये सुन के विंग कहता है अच्छा ठीक है। और विंग कहता है मैं अभी आप लोग की मदद करूँगा। तो वो कहते हैं नहीं आपको सर करने की ज़रूरत नहीं, हम कर लेंगे। पर विंग उनकी बातें नहीं मानता और कहता नहीं मैं तो आप लोग की हेल्प करूँगा, मैं तो करवाऊँगा। और ये कह के वो उन लोगों की हेल्प कराने के लिए तैयार हो गया था और उन लोगों की अब हेल्प कराने लगा था। और फिर इधर अब खाना खाने का टाइम हो गया था, 8 बज चुके थे और वहाँ पे लैन वांगची और जो कुनाल थे वो आ चुके थे। और वो लोग देखते हैं कि विंग उनकी हेल्प करा के उनकी हेल्प कर रहा है खाना वाना बनाने में। ये देख कर कुनाल कहता है हाँ विंग जल्दी ही सबको अपना बना लेता है, जहाँ जाता है वहाँ पे सबको जल्दी ही अपना जैसे फील कराने लगता है, एकदम फैमिली जैसा। ये कह के कुनाल इस्तेमाल करते हैं और वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो बस विंग को देख रहा था। और इधर अब विंग पहले लाके कुनाल को खाना देता है। फिर कुनाल कहता है वांगजी का खाना कहाँ है। तब विंग कहता है वो मैं ला रहा हूँ। और ये कह के वो अंदर जाता है और सारी मेट्स को बाहर भेज दिया था कि तुम लोग जाके कुछ काम कर लो। और ये मेट्स वहाँ से चली गई थी और विंग ने कहा था मैं अपना और वांगजी का खाना लेके चला जाऊँगा। और विंग अंदर आता है और वो ढेर सारी चिल्ली डाल देता है लैन वांगजी के सूप में। और सूप में डालने के बाद वो अब चला जाता है लेके खाना बाहर और पहले लैन वांगजी को देता है, फिर अपना खाना रखता है और कहता है वांगजी खा के बताओ कैसे बना है, बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तब वांगजी कहता ठीक है। और ये कहकर वो खाने लगता है। पर जैसे ही लैन वांगजी पहला सूप का सिप लेता है तुरंत उसे इतना तीखा लगता है, इतना तीखा कि वो बता नहीं सकता। वो तुरंत पानी पीने लगता है। और तब विंग के स्माइल करते हुए कहता है अरे वांगजी क्या हुआ, तुम्हारी फेस ऐसे बदल क्या गया, तुम्हें क्या हुआ। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, ये बहुत तीखा है, बहुत तीखा। तब भी कहता है क्या तीखा है, नहीं वांगजी ये तीखा नहीं है, जो अंकल को दिया है वही तुम्हें दिया। तब अंकल उस सूप को पीते हुए कहते हैं वांगजी कहाँ ये तीखा है, एकदम ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा बना है और तुम कह रहे हो तीखा है। वांगजी तुम्हें मैंने क्या सिखाया, झूठ बोलना मना है। तब वांगजी कहता है पर अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तीखा है सच में। तब कुरन कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तब भी कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें सूप दिया गया और वो अंकल को भी। और देखो इस सूप में बिल्कुल भी रेड एकदम दिख रहा है। और ये देखो मेरा ये स्पाइसी इसलिए इसमें रेड दिख रहा है, पर तुम्हारे में कुछ भी रेड कलर का दिख ही नहीं रहा है। और वांगजी कहता है हाँ ये तो बात सही है, पर ये मुझे तीखा क्यों लग रहा है। पर इधर जो विंग था वो हंस रहा था और कहता वांगजी तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे कि तुम्हें तीखा क्यों लग रहा है, और ये तीखा तुम्हें लगेगा वांगजी। वह मुझे मज़ा आ गया। और ये कर रहा था विंग। और इधर जो वांगजी था उसे समझ में नहीं आता कि ये तीखा क्यों लग रहा है आखिर में, जब इसमें कुछ रेड है ही नहीं। और विंग का खाना देखो वो स्पाइसी इसलिए वो रेड कलर का, क्योंकि उसमें चिली और डाली हुई है। और ये तो रेड है भी नहीं। और हमें यहाँ से फ्लैश बैक दिखाया जाता है कि विंग आखिर में क्या दिमाग लगाया था। विंग ने इसमें जो ग्रीन चिल्ली होती है उसको लाया था और जो उसके जो बीज होते हैं ग्रीन चिल्ली को काट के उसके अंदर के जो बीज थे उनको निकाल के उनको अच्छे से मैश करके अच्छे से उसको पीस के और लैन वांगजी के सूप में उसका पेस्ट मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से लैन वांगजी को तीखा लग रहा था और वो जो सूप था वो रेड नहीं लग रहा था। और विंग ये सोच के हंसने लगता और कहता है सच में विंग तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तेरे अंदर तो कूट के काबिलियत भरी हुई है। विंग यही सोच रहा था अपने आप को शाबाशी देते हुए, कहता हाँ सच में मज़ा आ गया। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर लैन वांगजी को तो समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वो सोच रहा है कि आखिर में ये सब पंगा क्या हो रहा है, उसे नहीं समझ में आया। लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपना खाना ख़त्म करता है, क्योंकि उसके घर में ये भी रूल है कि खाना फेंकना मना है। तो इस वजह से वो बहुत मुश्किल से वो सारा खाता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। और लैन वांगजी को अभी बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। उसके जो लिप्स थे वो रेड हो गए थे, लैन वांगजी की आंखों से पानी गिरने लगा था। और ये सब देख के विंग को तो पहले मज़ा आ रहा था, पर अब विंग को थोड़ा गिल्ट हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, उसने फालतू में कुछ ज़्यादा ही मिर्ची मिला दी। पर विंग सोचा था उसे मिलानी चाहिए थी, लेकिन कम मिलानी चाहिए थी, ज़्यादा हो गया। पर अगली बार से विंग कम मिलाएगा, उसे ज़्यादा गिल्ट नहीं था, बस इस बात का गिल्ट था कि उसे मिर्ची थोड़ी कम मिलानी चाहिए थी, और कोई गिल्ट नहीं था। जो लैन वांगजी इतना परेशान हुआ उसका तो कुछ भी नहीं था विंग को। और इधर लैन वांगजी अब रूम में जाता और रूम में जाने के बाद वो सोचा था कि वो क्या करे, उसकी तो पूरी तो एकदम तीखी लग रही और वो बार पानी पी रहा था। तभी उसके पास विंग आता है और विंग उसे एक टॉफ़ी देता है और कहता है कैंडी देके कि तुम ये खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। तब लैन वांगजी उसे देखता है, तब विंग कहता है क्या, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच बता रहा हूँ, इसको खाओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता और उसको लेके खा लेता। और सच में कैंडी खाने के बाद वांगजी को थोड़ा आराम मिला था, थोड़ा मीठा लगा था, इस वजह से वांगजी को थोड़ा ठीक ठाक लगा था। और फिर उसके बाद विंग अब कहता है कि
मुझे सोना है। तब वांगची कहता है हाँ जाके सो जाओ अपनी जगह पे। पर जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे बेड पे सोना है। तब वांगची कहता है पर तुम्हें ये नहीं मिल सकता, ये मेरा घर है। पर विंग नहीं मानता और वो जाता है कूद जाता है बेड पे, और बेड पे कूदने के बाद वो वहाँ सोने लगता है। तब वांगची कहता है विंग उठो ये मेरा बेड है। पर विंग नहीं उठता है, वो पूरे बेड पे फैल जाता है और कहता है नहीं आज मैं सोऊंगा। और ये कहकर वो पूरे बेड पे तभी वांगची आता है और उसे उठा लेता है गोद में, और उसे उठाने के बाद वो ले जाता है सोफे पे रखने के लिए। पर जब वो सोफे पे रखता है विंग को, तब विंग उसका जो नेक था उसको पकड़ लिया था, और नेक पकड़ के जब वांगची को खींचता है तब वांगची विंग के ऊपर गिरता है और दोनों के बीच में लिप किस हो जाता है। और ये देख के विंग एकदम शॉक है, ये क्या हो गया। पर विंग उसको अब छोड़ देता है और वांगची वहाँ से उठता और कहता है तुमने ये क्या किया। तो विंग कहता है क्या मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने किया है, तुमने मुझे वहाँ से क्यों उठाया, तुम्हें उठाना नहीं चाहिए था, अगर तुम उठाते नहीं तो ये सब होता नहीं। तो वांगची कहता है मैं इसका क्या करूँ, ये मुझे एकदम से परेशान करके रख दिया है। तब विंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं परेशान किया, तुमने मुझे परेशान किया लैन वांगची, और लैन वांगची मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो उसकी तरफ उठ के आने लगता है, पर तभी उसका पैर फंसता है और पैर एक दूसरे में मतलब फंस गया था, और फंसने की वजह वो गिरता है और फिर से वो लैन वांगची के ऊपर गिरता है, और इस बार फिर से उन दोनों का किस हो जाता है और लैन वांगची को लेकर विंग नीचे गिर गया था। और अब दोनों की आंखें बड़ी बड़ी, दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे एकदम ध्यान से, और देखते हुए वो मतलब खोई गए थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तभी विंग उससे दूर था और कहता लैन वांगची मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। पर लैन वांगची उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो कह रहा था ये विंग ये सब तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, ये सब तुमने किया है। पर जो विंग था वो कहता नहीं ये तुम्हारी गलती थी, ये मैंने नहीं किया है। और ये कह के वो फिर से जाता है बेड पे और कहता है मैं तो यहीं सोऊंगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बेड पे सो जाता है, और ये देख के लैन वांगची शायद था और कहता है इससे लड़ने का कोई भी मतलब नहीं है, तो मुझे ही शांत हो जाना चाहिए। और ये कह के वो चला जाता है एक कबर्ड मतलब एक रूम में, और वहाँ से जो एक गद्दा और एक कंबल लेके आता है और वहीं नीचे बिछा लेता है, और बिछाने के बाद अब वहाँ सोने लगता है। तब वे उठता है और कहता है कल तुमने मुझे ये नहीं दिया और तुम्हें आज कहाँ से मिल गया। तब वांगची कहता है क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ, और वैसे भी तुम वहीं पर सोना डिजर्व करते थे। तब विंग कहता है कि ठीक है अब तुम नीचे सोना डिजर्व करते हो और मैं बेड पे सोऊंगा। और ये कह के वो पूरे बेड पे सोने लगता है, और वांगची इधर नीचे सो गया था और विंग इधर चपड़ चपड़ बोले जाता। पर वांगची को अभी उससे कोई बात नहीं करती थी, उसे इग्नोर करना था, तो इसलिए वांगची अपने सर पे कंबल डालता है और सो जाता है। तब विंग उठ के देखता है कि ये तो सो गया। तब विंग सोचता है ये तो इतनी जल्दी सो गया, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। और विंग उठ के बैठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो उठ के पूरे रूम को घूम घूम के देखने लगता है। और घूमते हुए वो कहता है ये रूम भी कितना बोरिंग है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तब फिर विंग अपना मोबाइल उठाता है और मोबाइल उठा के उसमें गेम खेलने लगता है, और गेम खेलते हुए कहता हाँ तू ही तो एक सहारा है जिसके भरोसे मैं रह सकता हूँ। और ये कह के वो अब गेम खेल रहा था, और इधर जो लैन वांगची था वो सो रहा था अभी, क्योंकि उसे सोना ज़रूरी है, उसे नींद आ रही थी। और इधर जब विंग के गेम में ज़्यादा आवाज़ें होने लगती, विंग चिल्लाने लगता है, उसकी गेम की धड़ धड़ आवाज़ आ रही थी। तब लैन वांगची की आंखें खुल जाती और वो उठ के विंग को देखता और कहता है विंग क्या तुम सो नहीं सकते हो, तुम मुझे कितना परेशान करोगे विंग। तब विंग कहता हाँ मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया, मैं तो अपना गेम खेल रहा हूँ, अब तुम्हें क्या मतलब, मैं चाहे जो करूँ। तो वांगची कहता है विंग तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे सोना है और मुझे सुबह ऑफिस जाना है, और तुम यहाँ पे बैठे बैठे गेम खेल रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद परेशान हो रहे हो समझे। और ये कह के वो फिर से गेम खेलने लगता है। तब वांगची कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे परेशान करके ये लड़का मानेगा। और ये कह के वो अपने कान पे तकिए लगाता है और फिर सोने लगता है। और इधर विंग कुछ टाइम तक मतलब 11-12 बजे तक वो गेम खेलता है, और गेम खेलते खेलते ही सो जाता है, और उसकी मोबाइल भी अपने आप बंद हो गई थी। और फिर इधर लैन वांगची को जब आता है आवाज़ की अब विंग की मोबाइल नहीं बची, तब वो सोचता है हाँ लगता है ये सो गया, और ये सोच के वांगची भी अब सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है, मॉर्निंग में फिर से विंग उठ नहीं रहा था और लैन वांगची उसे उठाने की कोशिश करता, पर विंग नहीं उठता है। तब वांगची उसे रूम में छोड़ के नीचे चल जाता, और वो इस बार उठाने की भी कोशिश नहीं करता है, कहता है जाने दो, उठाने की क्या जरूरत है, फालतू में अभी उठेगा और मेरा ही दिमाग ख़राब करेगा। इसलिए वांगची जाता है नीचे और ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। तब कुनन कहते हैं विंग कहाँ है। तब वांगची कहता है मुझे नहीं पता अंकल, और मैं नहीं जानता उसके बारे में। ये कह के वहाँ से वांगची चला जाता है, और अंकल को लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। और फिर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद विंग आता है और वो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे मेरी आँख ही नहीं खुली। तब अंकल कहते हैं कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, तुम बस रेस्ट करो। और ये कह के अंकल वहाँ से उठते हैं और वो कहते हैं तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। तब विंग कहता है ठीक है, और वो ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अंकल को बताता है कि वो जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और ये कह के
वहाँ से विंग निकल जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए और कुछ टाइम में वो नेहो सेंग के अपार्टमेंट में पहुँच चुका था जहाँ पे नेहो सेंग और बेन्निंग दोनों थे। और वहाँ पे सेंग कहता दोस्तों मैंने तुम्हें बहुत याद किया सच में, मैं इतने दिनों में बोर हो गया, जैसे लग रहा है मैं सदियों बाद यहाँ आना हूँ। तब नेहो सेंग कहता है विंग अभी तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुआ। तब विंग कहता हाँ पता है, लेकिन वो लैन वांगजी इतना खड़ूस है, मुझे इतना परेशान करता है, मैं तुम लोगों को क्या बुलाऊँ, मैं अपनी दुखद कहानी तुम लोगों को क्या सुनाऊँ। तब नेहो सेंग कहता है विंग मुझे नहीं लगता कि वांगजी तुमको परेशान करता है, तुम वांगजी को परेशान करते होगे। तब विंग कहता है नहीं नेहो सेंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे परेशान नहीं करता हूँ, वो मुझे परेशान करता है, मैं सच बता रहा हूँ नेहो सेंग, मैं सच बता रहा हूँ। तब नेहो सेंग कहता है विंग मुझे पता है तुम्हारा नाटक, तुम ज़रूर नाटक कर रहे हो। तब विंग कहता है नहीं नेहो सेंग मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, वही मुझे परेशान करता है, मैं सच में एकदम परेशान हो गया उस इंसान से, वो इंसान मुझे बहुत परेशान करता है। तब नेहो सेंग कहता है विंग शांत रहो और मुझे ऐसे इरिटेट मत करो। तब विंग कहता है तुम सच में इरिटेट भी होते हो, मुझे तो पता नहीं था कि तुम इरिटेट होते हो। तब विंग की बातें सुन के नेहो सेंग कहता है हाँ मैं इरिटेट होता हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि तुम ऐसे इरिटेट करते रहते हो। तब विंग कहता है चुप रहो। तब जो बेन्निंग था वो कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों जब मिलते हो तब झगड़ा करने लगते हो। तब विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये नेहो सेंग ऐसे बोल रहा था। तब बेन्निंग कहता है विंग तुम भी शांत हो जाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, उस दिन मैं बोल नहीं पाया था पर मैं आज बोल देता हूँ। तो विंग कहता है काहे की शादी, ऐसी शादी तो ना करो तभी बेटर है, ये इतना ज़्यादा खड़ूस इंसान है। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है हाँ खड़ूस तो है पर वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है, हैंडसम है, तो वो हर मीरा का हर बेटा का एक सपना है जो तुम्हारे पास है। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, वो किसी का सपना नहीं है और इसमें नेहो सेंग बेटा है और जो बेन्निंग है वो एक ओमेगा है। तब जो विंग था वो कहता है सच में ये तुम्हारा भी सपना है क्या जो तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तब नेहो सेंग कहता है नहीं मुझे वो नहीं पसंद है, वो इतना ज़्यादा खड़ूस है, उसका चेहरा देखो जैसे लगता है हमेशा रूड फेस बना के रखता है, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तब विंग कहता है तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे भी उस इंसान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जो तुम मुझे लाके चिपका रहे हो। तब नेहो सेंग हंसने लगता है और कहता है हाँ सच में तुम्हें नहीं पसंद है, चलो अच्छी बात है ना ही पसंद हो, क्योंकि वो इंसान पता नहीं किसी को कभी प्यार कर पाएगा कि नहीं। तब विंग कहता है हाँ वो भी बात सही है, पता नहीं कभी उसको प्यार होगा कि नहीं होगा, कि वो ऐसे मुझे टॉर्चर करता रहेगा। तब नेहो सेंग कहते हैं अरे यार 1 साल की बात है, 1 साल तक मैनेज करो फिर उसके बाद निपट लेना, क्या करना है। तब विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, 1 साल बाद उससे निपटना ही पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से। तब बेन्निंग कहता है ये 1 साल के बाद निपटने की क्या बातें हो रही हैं, चलो मुझे भी तुम लोग बताओगे। तब विंग कहता है वो कुछ नहीं हो रहा बस ऐसे ही। तब नेहो सेंग बात मतलब नेहो सेंग की तरफ देखते हुए बेन्निंग कहता है कि नेहो सेंग तुम मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो देख लेना। तब नेहो सेंग कहता है देखो बेन्निंग मैं नहीं बता सकता हूँ, तो मैं ये सारी बातें विंग से पूछनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें विंग की हैं तो विंग बताएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो विंग कहेगा कि मैंने तुम्हें बता दिया। तब नेहो सेंग की बातें सुन के जो बेन्निंग था वो विंग की तरफ देखता है पर विंग सर नीचे कर लेता है, वो कहता है कि नेहो सेंग तब जो नेहो सेंग था वो कहता है तुम मेरा नाम लेना बंद करो, तुम बेन्निंग से बात करो और मुझे बीच में घसीटना मत। और ये कह के नेहो सेंग उठ के वहाँ से किनारे चला जाता और इधर जो बेन्निंग था वो दोनों को देख रहा था और पूछा कि विंग मुझे बताओ आखिर में बात क्या है और अगर तुमने नहीं बताया तो देख लेना। तब विंग कहता है तब बेन्निंग कहता है विंग मुझे बताओ और अगर तुम मुझे दोस्त नहीं समझते हो तो ठीक है मत बताओ, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए तो ठीक है मत बताओ तुम, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। तब विंग कहता है अरे नेहो सेंग अरे बेन्निंग तुम इतना ज़्यादा क्यों अपने इमोशनल अत्याचार मेरे ऊपर डाल रहे हो, मैं बताता हूँ ना, बस मुझे रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये कह के वो बेन्निंग को देखता है। तब बेन्निंग कहता है हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ क्या बताना है। और ये कह के विंग से पूछने लगता है। तब विंग कहता है वो एक्चुअली मैंने और लैन वांगजी ने 1 साल का यार 2 महीने मैं कह रही हूँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 1 साल के बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और डिवोर्स के बाद लैन वांगजी मुझे एक अच्छी खासी कंपनसेशन देगा और मुझे उसके लैन जो कंपनी है उसमें मुझे नौकरी देगा, वो भी परमानेंट, और मैं उसमें काम करूँगा। तब जो बेन्निंग था वो कहता क्या विंग तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तब विंग कहता हाँ मैंने यही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ और प्लीज़ और किसी को मत बताना क्योंकि ये हमारे बीच की सीक्रेट है और मैं नहीं चाहता कि ये सीक्रेट किसी और को पता चले। तब जो
जो बनी था वो कहता है कि पिंक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पिंक तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब बुरी बातें हैं, ये सब नहीं करनी चाहिए। तो पिंक कहता है तुम शांत रहो, ये सब कोई बुरी बुरी बातें नहीं है, ये सब बस कहने की बात है। और वैसे भी मैंने अपने शरीर को नहीं बेचा है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। तो बनी कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो क्या होगा पिंक, तुम्हारी फैमिली तो टूट जाएगी। तब पिंक कहता है मेरी फैमिली कुछ नहीं करेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। और तुम्हें पता नहीं है कि 1 साल के बाद हम दोनों कह देंगे कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से हम लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, बस बात ख़त्म। तब बनी कहता है विंग तुम जो कर रहे हो ना वो सोच समझ के करना। और जहाँ तक नेहा सिंह की बात है, नेहा सिंह ऐसे उल्टे सीधे एडवाइस देता, कहीं तुमने नेहा सिंह के कहने पे तो नहीं किया है। तब विंग कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी नेहा सिंह कहता है अब मुझे बीच में घसीटना बंद करो, मैंने कुछ नहीं कहा था और मेरे दिमाग में तो ये आइडिया ही नहीं आया था, ये मुझे विंग ने आके बताया था क्योंकि लैन वांगजी ने उससे कहा। तब जो नेहा सिंह की बातें सुन के मैंने कहता ठीक है जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन विंग तुम सतर्क रहना और प्लीज़ तुम थोड़ा सावधानी से रहना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई गड़बड़ हो। तब विंग कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ये कह के वो एक रिलैक्स में मतलब कहता है कि रिलैक्स कुछ नहीं होगा। तब मनिंग कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ ना हो। और ये कह के मनिंग कहता है और बताओ क्या चल रहा है। तब विंग कहता है कुछ नहीं चल रहा है, बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब मनिंग कहता है हाँ अच्छा ही चलना चाहिए। और ये कह के वो पे सब लोग मस्ती करने लगते हैं और ऐसे ही विंग को शाम हो जाती है और शाम को वो जाता है लैंड मैचन। और जब लैंड मैचन जाता है तब वहाँ पे कुनान बैठे होते हैं और कुनान कहता है विंग तुम आ गए बेटा। तब विंग कहता है जी अंकल मैं आ गया। तब कुनान कहते हैं चलो अच्छा है तुम आ गए, और बताओ तुम अपने दोस्तों से मिलकर एंजॉय किए ना। तो विंग कहता है हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो कुनान कहते हैं चलो अच्छी बात है कि तुमने एंजॉय किया, तुम्हें मज़ा आया। और कल तुम्हें अपने घर जाना होगा क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें कल जाना होगा। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में मुझे जाना पड़ेगा, पर मेरे जाने का मन नहीं है। तब कुनान हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे विंग जाना पड़ेगा, ये एक रस्म है और ये रस्म तुम्हें पूरी करनी होगी और कल तुम्हें लैंड वांगजी के साथ जाना है। तब विंग कहता है क्या उस खड़ूस के साथ। तब कुनान कहते हैं विंग वो तुम्हारा अल्फा है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब विंग कहता है ओह सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरी जवान फिसल गई। और ये कह के वो रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो सोचता है कि वो क्या करे, उसे तो गुस्सा आ रही है और वो लैंड वांगजी को परेशान करना चाहता है। जैसे लैंड वांगजी उसे 1 साल होने से पहले ही उसे डिवोर्स दे दे, तो इस वजह से विंग क्या करता है वो जो हेयर ड्रायर था उसमें ढेर सारे पाउडर भर देता है और कहता है अब लैंड वांगजी तुम इस ड्राई को यूज करना मजा आ जाएगा, तुम भूत बन जाओगे। और ये कह के वो मतलब हंसते हुए रख देता और वहाँ पे जो पाउडर नीचे गिर गया था उसको साफ कर देता है। और फिर कुछ टाइम में वहाँ पे लैंड वांगजी आता और विंग बैठ के अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। और जब लैंड वांगजी ये देखता तब वो कहता है ये बच्चा ही है अभी और इसको करनी है नौकरी। और ये कह के लैंड वांगजी अपना कपड़ा लेता है और चला जाता है नहाने के लिए, बात लेने के लिए। और वो जाता है बात लेने और कुछ टाइम तक बात लेता है। और इधर विंग हंस रहा था कि वाह कितना मज़ा आने वाला है, अब लैंड वांगजी की तो बैंड बजेगी और विंग उसकी बैंड बजते हुए देखेगा और वो मज़े लेगा। और लैंड वांगजी की ऐसे मतलब सोचते हुए विंग सपनों में भी खो गया था कि लैंड वांगजी कैसा दिखेगा, ओ माय गॉड मज़ा आ जाएगा। मतलब विंग अपने सपनों में ये सब सोच रहा था और हंसे जा रहा था। तभी लैंड वांगजी बाहर आता और विंग को ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देख के लैंड वांगजी सोचता है ये पागल होगल तो नहीं, या फिर दिमाग से पैदल है जो भी ऐसे हंसे जा रहा है। और ये सोच के लैंड वांगजी विंग के पास जाता है और विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसके सामने अपने हाथ को हिलाने लगता है। विंग तुम ठीक तो हो? विंग बुलाता है पर विंग जवाब ही नहीं देता। तब लैंड वांगजी उसके कंधे पे हाथ रख के उसे हिलाता है। विंग तब विंग होश में था और कहता हाँ। तब लैंड वांगजी कहता है विंग क्या हुआ, तुम कहाँ पे खोए हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो लैंड वांगजी को देखता है और कहता है तुम बात लेके आ गए। तब लैंड वांगजी कहता है हाँ मैं आ गया, क्यों कोई काम था क्या। तब विंग कहता है नहीं मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। तब लैंड वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और लैंड वांगजी जाता है और अपने टॉवल को लेके अपना बाल ड्राई करने लगता है। तब विंग कहता है तुम टॉवल से ड्राई करते हो। तब लैंड वांगजी कहता है हाँ मैं टॉवल से भी करता हूँ और हेयर ड्रायर से भी। तब विंग कहता है तुम हेयर ड्रायर से क्यों नहीं कर रहे हो। तब लैंड वांगजी कहता है आज मेरा हेयर ड्रायर यूज़ करने का मन नहीं, और वैसे भी हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बाल ख़राब हो जाते हैं। तब विंग कहता है ये हेयर ड्रायर क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, इसे हेयर ड्रायर यूज़ करना चाहिए। और ये सोच के विंग कहता है पर तुम्हारी टॉवल गीली है और तुम्हें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तब लैंड वांगजी कहता है तो क्या हुआ, मैं
साफ करके इसको डाल दूँगा, ये सूख जाएगा। तब विंग कहता है नहीं, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। तब लायन मंकी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब विंग कहता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, और ये जाके वो टॉवल छीनने लगता है। पर वांग जी कहता है तुम आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब विंग कहता है तुम हेयर ड्रायर यूज़ करो, टॉवल नहीं यूज़ कर सकते। तब वांग जी कहता है नहीं मैं तो टॉवल ही यूज़ करूँगा, मैं टॉवल ही। तब विंग कहता है नहीं तुम्हें टॉवल नहीं यूज़ करना है, तुम्हें हेयर ड्रायर ही यूज़ करना है। तुम चाहे जो जाए तुम हेयर ड्रायर यूज़ करोगे। और दोनों टॉवल को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। विंग अपनी तरफ खींच रहा था और वांग जी अपनी तरफ, और वांग जी को समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग को हुआ क्या है, वो बार बार हेयर ड्रायर यूज़ करने के लिए क्यों कह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कि वांग जी और विंग हेयर ड्रायर के लिए लड़ाई करते करते और क्या क्या कर देते हैं, और विंग कितनी उधम मचाने वाला है लायन मैंशन में। तो ये सब हमें कल पता चलेगा फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो जैसा भी लगा हो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और प्लीज़ यार कमेंट करा करो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।